नमस्कार, सीएम हेल्पलाइन से ईशा बात कर रही हूँ। कृपया बताएं मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ। ईशा जी नमस्कार, रवि त्यागी निवेदन कर रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण महासंघ। जी रवि जी, नाम बताने के लिए धन्यवाद। मैडम जी सीएम हेल्पलाइन नंबर से बात कर रही हैं। सीएम साहब से मेरी बात हो पाएगी क्या? माफी चाहते हैं महोदय, हम आपकी सीएम साहब से बात नहीं करा सकते। लेकिन अब माफी से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलना मैडम। तो आप लोगों से बात करते हैं, आप लोगों से अभी मैं सवाल करूंगा, आपसे कुछ जानकारी लूंगा, आप फोन काट के चली जाती हैं। ये तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि बिना जानकारी दिए हुए आप परेशानी में छोड़ के फोन काट के चले जाते हो। क्या फोन काटना सॉल्यूशन है क्या? या माननीय मुख्यमंत्री जी यही आपको आदेशित करते हैं कि कोई आपसे अगर थोड़ी जानकारी अगर मांगे तो फोन काट के आप वापस चले जाओ? जी हेलो जी, माफी चाहते हैं महोदय। माफी आप बताइए मैडम, माफी नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ। ठीक है, मैं पहले थोड़ी बात कर लूँ, उसके बाद मैं फिर बात करता हूँ। मैंने अभी 3-4 दिन पहले मैंने कोविड की जांच कराई थी, तो मेरी पॉजिटिव आई हुई है। जी माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिले सीहोर जिले में मैं रहता हूँ। जी और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जो जिला अस्पताल सीहोर का, उसको 2 जी किलोमीटर चारों तरफ 2-2 किलोमीटर के आसपास पुलिस तैनात कर दी है। ना वहाँ किसी मरीज को अंदर जाने दिया जा रहा है, ना किसी डॉक्टर से मिलने दिया जा रहा है। और डॉक्टरों के जो सीएम साहब ने जो उनके हॉस्पिटल के पेज पे जो नंबर दिए हुए हैं, वो सारे नंबर या तो कोई उठाता नहीं है, उठाता है तो कोई बात नहीं करता है, और बात नहीं करता तो बताओ मरीज करें तो करें क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और एक तरफ शिवराज जी दिन में 10 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरी जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, और उनके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके जो गृह मंत्री हैं, उनके पते हैं नहीं, ना तो किसी सांसद का पता है, ना किसी विधायक का पता है। जनता करे तो करे क्या? जी महोदय, एक तरफ लॉकडाउन इतना लगा दिया है, ना किसी के पास खाने की व्यवस्था है, ना किसी पे पीने की व्यवस्था है, ना पानी है, ना कुछ है। आदमी करे तो करे क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं अब बताइए अब मुझे, जब तक मेरी बात पूरी अगर ना हो जाए फोन मत काट देना। नहीं, मुझे डायरेक्ट फिर यहाँ से आप लोगों की, आपके नाम से 2-3 पहले जो काट के गए हैं सबकी रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ेगी, और पूरा मीडिया में मुझे वायरल करना पड़ेगा कि सीएम हेल्पलाइन में केवल जनता को गुमराह किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा, ना किसी प्रकार की कोई सुनवाई हो रही है। जी महोदय, समस्या समझ पा रहे हैं आपकी। जी जी आप बताइए। आपको वहाँ बैठाया है आम जनता की समस्या का समाधान करने के लिए। अगर मैं यहाँ से आप सीएम हेल्पलाइन नंबर में माननीय मुख्यमंत्री जी की भी अगर शिकायत करता हूँ, गृह मंत्री जी की भी शिकायत करता हूँ, या किसी विधायक की शिकायत करता हूँ, या किसी सांसद की करता हूँ, या किसी शासन प्रशासन के अधिकारी की शिकायत करता हूँ, तो मेरी शिकायत वहाँ दर्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी महोदय, माफी चाहेंगे, हम सीएम साहब की शिकायत दर्ज नहीं कर सकते। क्यों शिकायत नहीं दर्ज कर सकते? वो हमारे प्रोटोकॉल के खिलाफ बिल्कुल है। ये आपकी जनता के लिए फिर कहाँ योजना है? मैं पिछले 3 दिन से परेशान हो रहा हूँ। इतनी आप अपनी समस्या बताएं, हमारे द्वारा आपकी पूरी सहायता की जाएगी। पूरी समस्या तो बताएं अपनी। समस्या यही है कि मेरी रिपोर्ट आ चुकी है, मुझे आगे क्या करना है? ट्रीटमेंट मुझे कौन देगा? जी अगर आपकी सुविधा के लिए आपका कॉल सीहोर जिले में ही ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन आप लोग मेरी मैं पिछले 3 दिन से परेशान हो रहा हूँ। जी महोदय, मैं समझ पा रही हूँ। आपकी बेहतर सहायता के लिए क्या मैं आपका कॉल सीहोर जिले में ट्रांसफर कर सकती हूँ? सीहोर जिले वालों से तो मैं डेली बात कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे हैं वो। जी महोदय, आप निश्चित है, हमारे द्वारा आपकी उनसे बात करवाई जाएगी। मेरी सीएम साहब से बात करा पाएंगे आप? माफी चाहेंगे महोदय, हम आप ये बताइए, आम जनता अगर कुछ सामान खरीदने के लिए या कुछ वस्तु खरीदने के लिए वो रोड पर जाती है, तो आपके पुलिस वाले के द्वारा उनके ऊपर चालानी कार्रवाई करी जाती है। लेकिन आपके अस्पतालों में, आपके हॉस्पिटलों में सरकार के द्वारा व्यवस्थाएं नहीं जा रही, दी नहीं जा रही, उनके लिए कौन चालानी कार्रवाई करेगा? उनके लिए प्रोटोकॉल नहीं बनाई है क्या आपने? जी महोदय। जी महोदय नहीं, आप जवाब दीजिए मुझे क्लियर।
हम एक माध्यम है महोदय। बिल्कुल, आप माध्यम, आपको सीएम हेल्पलाइन नंबर में क्यों बिठाया है कि किसी की भी तकलीफ हो, किसी की भी समस्या हो, उसका निराकरण हो, राइट ना? जी राइट ना? तो फिर हमारी समस्या की आप शिकायत दर्ज क्यों नहीं कर रही? शिकायत अगर सीएम से है, शिकायत अगर गृह मंत्री से है, शिकायत अगर स्वास्थ्य मंत्री से है, शिकायत अगर डॉक्टरों से है, तो आप शिकायत दर्ज क्यों नहीं कर रही? जी महोदय। आप मुझे बताइए, अगर यही व्यवस्था, यही तकलीफ सीएम के लड़के के साथ अगर होती है, तो सीएम पूरे प्रदेश में जहां अच्छे डॉक्टर होते हैं, जहां अच्छी व्यवस्थाएं होती हैं, सबसे पहले अपने बेटे को वहां भर्ती करा दिया जाता है। लेकिन आम जनता के लिए ये नियम कानून क्यों लागू नहीं होते? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये भेदभाव आम जनता के साथ क्यों किया जा रहा है? जी महोदय। क्यों किया जा रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में मैं ऐसा एक आंदोलन तैयार कराऊंगा कि मैं फिर आप समझ नहीं पाओगे। आप ना तो हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन दे पा रहे हो, ना इंजेक्शन दे पा रहे हो, ना दवाइयाँ दे पा रहे हो, ना बेड दे पा रहे हो, ना कोई व्यवस्थाएं दे पा रहे हो, फिर किस चीज की? और आम जनता जो बेचारे खाने के लिए जो रोड पे जा रहे हैं, किसी के लिए दूध नहीं है, किसी के पास रोटी नहीं है, किसी के पास सब्जी नहीं है, आपने तो लॉकडाउन लगा दिया, आम जनता क्या करे? किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति से अगर बात करना चाहे तो बात नहीं हो पा रही है, बताइए क्या करें? समझ पा रहे हैं आपकी समस्या को। नहीं समझ पा रही हैं, ठीक है, लेकिन क्या करना है अब मुझे? आपको पता है, सीहोर जिले की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। पूरे मध्य प्रदेश की क्या हालत बना रखी है इनने? इसका जिम्मेदार कौन है? क्या आम जनता है क्या इसका जिम्मेदार? जी नहीं महोदय। फिर कौन है? सीएम साहब है ना इसके जिम्मेदार? सरकार है ना जिम्मेदार इसकी? कौन है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जी आप तो बंद, सीएम साहब तो बंद कमरे में एसी में बैठ के पूरे रूम को सैनिटाइजर करके बैठे रहते हैं। उनको जब खुद को कोरोना हुआ था, उनने पूरे हॉस्पिटल को कवर करा लिया था। लेकिन आम जनता जहां परेशान हो रही है, उसके लिए क्या कर रहे हो आप लोग? महोदय, आपकी बेहतर सहायता के लिए आपका सिटी स्कैन के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। कोविड की जांच आप जो करा रहे हो, उसमें पॉजिटिविटी या नेगेटिव जो भी जा रही है, उसके लिए बाद में उसका क्या ट्रीटमेंट है? कि आप लोग, आपके डॉक्टर कह देते हैं आप घर पे रहो, आइसोलेशन होके रहो। क्या बताओ मुझे, बिना दवाई के इलाज संभव है क्या? जी बिल्कुल नहीं महोदय। बिना दवाइयों के बिना संभव है क्या इलाज कोई? आप बताइए मुझे। जी नहीं महोदय। आपके सीएम साहब कहते हैं कि आप हॉस्पिटल जाइए, जांच कराइए, ये कराइए। जांच कराने के बाद आपके डॉक्टर कहते हैं आप घर पे रहिए। बताइए आप, ये भेद वाली नीति क्यों अपनाई जा रही है? आम जनता को क्यों मौत के घाट में ढकेलने की कोशिश की जा रही है? क्यों गुमराह कर रहे हो आम जनता को आप लोग? आप लोगों के पास, आपको सीएम हेल्पलाइन नंबर में इसलिए बिठाया गया है कि आम जनता की समस्या हो, समस्या का समाधान कराया जाए। लेकिन आप लोग कह देते हैं हम सीएम साहब की शिकायत नहीं करेंगे, हम गृह मंत्री की शिकायत नहीं करेंगे, हम शिक्षा मंत्री की शिकायत नहीं करेंगे। क्यों नहीं दर्ज करोगे आप उनकी शिकायत? हेलो जी क्यों नहीं करेंगे? आपके पास जवाब है कि नहीं है? आपको वहां किस लिए बिठाया गया है? आपको हमारी जो गवर्नमेंट है, हम लोग जो टैक्स के पैसे से आप लोगों को जो तनख्वाह मिल रही है, क्या इसीलिए मिल रही है कि आम जनता का फोन आए और उनको और परेशान करके छोड़ दिया जाए? जी महोदय, समझ पा रहे। मुझे एनी हाउ माननीय शिवराज सिंह चौहान से बात करनी है। महोदय, हम आपकी बात नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? आप फिर कहो कि व्यवस्थाएं नहीं है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की जनता को चूतिया बनाया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। माफी चाहेंगे महोदय, मगर हम नहीं, इसमें माफी, आपके माफी शब्द से आम जनता रोज जो खत्म हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मेरे जैसे सैकड़ों लोग, मेरे जिसके मतलब पूरे भारत में 27 राज्यों में मेरा संगठन चल रहा है, वहाँ जो इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष परेशान है, तो आम जनता के क्या हाल हो रहे होंगे? बताइए मुझे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जी यहाँ 100 लोगों की लाइन लगा दी गई है सिटी स्कैन के नाम पर।
3-3, 4-4 हजार रुपए वसूले जा रहे हैं। 500 रुपए की दवाई आपको 5,000 रुपए में जहाँ मेडिकलों द्वारा बेची जा रही है। और वहाँ सीएम साहब डेली फेसबुक पे वर्चुअल मीटिंग करते हैं, कभी कलेक्टर के साथ मीटिंग करते हैं, लेकिन कोई समाधान हुआ क्या इसका? मुझे आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जी जब मैं 3 दिन से परेशान हूँ, मैं 3 दिन से फोन लगा लगा के कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन किसी प्रकार की कोई जवाबदेही नहीं हो रही है उनकी। महोदय, आप लाइन पे बने रहे, आपका कॉल सीहोर ही ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। बिल्कुल भेजिए, मेरी बात कराइए। जी लाइन पे बने रहे महोदय।